दोस्तों नमस्कार, मैं जसवीर मलिक आप सभी का हमारे चैनल फैंटा स्टेप टू सक्सेस में स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बात करेंगे LIC के फॉर्म नंबर 300 के बारे में। LIC का फॉर्म नंबर 300 जो होता है वो LIC की रूटीन पॉलिसीज़ के लिए, रूटीन ऑपरेशंस के लिए 18 साल या इससे ऊपर के जो व्यक्ति पॉलिसी ख़रीदना चाहते हैं वो लोग इस फॉर्म को भरते हैं। दरअसल प्रपोजल फॉर्म जो होता है वो एक तरह का एक आवेदन और कॉन्ट्रैक्ट हम कह सकते हैं कि होता है। जो पॉलिसी धारक यानी जो पॉलिसी ख़रीदना चाहता है वो किसी भी इंश्योरर कंपनी को अपना आवेदन करता है। यहाँ हम बात 300 नंबर की कर रहे हैं। तो साथियों, सबसे पहले तो जब 300 नंबर फॉर्म आप भरें तो 300 नंबर फॉर्म को भरते समय कैपिटल लेटर्स में भरना चाहिए और साफ स्पष्ट इन्फॉर्मेशंस के साथ में बगैर किसी कटिंग या और राइटिंग के भरना चाहिए। 300 नंबर फॉर्म वैसे तो आपको पूरा भर के संबंधित कार्यालय में, संबंधित शाखा में जमा करवाना होता है, लेकिन जब आप पॉलिसी धारक के पास जाते हैं तो उस समय आपको ज़्यादा समय इस पर ना लगा करके कम समय में जो ज़रूरी आपके कॉलम्स हैं, जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो इसमें भरने चाहिए और फिर नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स ले करके आप जब घर पे आएँ इसके साथ सिग्नेचर करें, स्टैम्प करें, इसको अटैच करें, उस समय आप इसको पूरा भर सकते हैं। कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशंस के बारे में हम बात करेंगे कि इसमें हमें कैसे कैसे क्या क्या भरना चाहिए। साथियों, सबसे पहले तो पॉलिसी धारक के जिसको भी आप पॉलिसी देना चाहते हैं या जो पॉलिसी ख़रीदना चाहता है उसका नाम, उसके फादर का नाम, उसकी मदर का नाम, ये आपको साफ और स्पष्ट भरना चाहिए। उसके बाद उसकी जो वैवाहिक स्थिति है, मैरिड है, अनमैरिड है, डाइवर्सी है या जो भी उसका स्टेटस है, ये आपको उसका इसमें फिल करना चाहिए। साथ में उसकी जन्म तिथि और उसका जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ यानी उसका जन्म स्थान, ये आपको भरना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट पेज आता है इसका, इसमें आपने मोबाइल नंबर, मेल आईडी उसको उसी समय आपने उसकी लेनी चाहिए। उसके अलावा फिर आगे आती है क्वालिफ़िकेशन, उसकी योग्यता क्या है, उसका व्यवसाय क्या है, उसकी नेचर ऑफ एक्चुअल वर्क क्या है और उसकी अर्निंग क्या है, आपको ये इसमें भरनी चाहिए। यानी पॉलिसी होल्डर से डिस्कशन करते करते आपको ये इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए। उसके बाद साथियों आगे आता है कि उसने किसी भी कंपनी की या LIC की कोई और पॉलिसी ले रखी है, उसका विवरण उसमें ज़रूर लें, उसमें भरें। कई बार हम क्या करते हैं, 300 नंबर फॉर्म भरते समय या पॉलिसी देते समय ये इन्फॉर्मेशन छोड़ देते हैं। ये इन्फॉर्मेशन छोड़ने से उसको दो नुकसान होते हैं। सबसे पहले तो उसने पहले जो पॉलिसीज़ ली हैं उसके बाद उसका उस पॉलिसी पे मेडिकल आना है या एंटाइटलमेंट क्या बनता है, ये क्लियर नहीं हो पाता। दूसरा, कई बार क्या होता है कि किसी व्यक्ति की अगर किसी कारणवश दुर्घटना हो जाती है, डेथ हो जाती है, वो अगर किसी कारण से पॉलिसी नहीं बता पा रहा होता और इस फॉर्म में अगर विवरण नहीं है तो हो सकता है उसकी कुछ पॉलिसी छूट भी जाती हैं जिसमें उसका क्लेम वगैरह रह सकता है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है पॉलिसी होल्डर का जो नॉमिनी जिसको बनाना चाहता है उसका नॉमिनेशंस की डिटेल्स। इसमें नॉमिनी का नाम, कितना हिस्सा उसको वो देना चाहता है, क्या उसका पता है, क्या उसकी आयु है और क्या उसका बीमा धारक के साथ संबंध है, ये आपने फॉर्म नंबर 300 में नॉमिनेशंस के लिए वहीं पे पूछ के भरना चाहिए। उसके अलावा कई बार जब कोई व्यक्ति पॉलिसी होल्डर होता है वो नॉमिनी जब बनाता है तो नॉमिनी कई बार 18 साल या उससे कम एज का होता है। अगर 18 साल का है तो फिर तो नॉमिनी उसको बना दिया। अगर वो 18 साल से कम एज का है तो एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है जिसको अपॉइंटी बोला जाता है। तो इसमें अपॉइंटी की डिटेल भी आपने वहीं पे पूछ के भरनी चाहिए और अपॉइंटी का सिग्नेचर भी करवाना चाहिए। उसके बाद आता है साथियों टर्म एंड टेबल। आपने किसी साथी को कौन सी पॉलिसी दी है, क्या टर्म दिया है, क्या उसका सम एश्योर्ड है, वो पॉलिसी का मोड तिमाही, छमाही, सालाना या नेच के साथ मासिक लेना चाहता है और कौन कौन से राइडर्स आपने दिए हैं, ये आपने इसमें इंगित करना चाहिए। ये अपने इसको इसके साथ में भरना चाहिए। उसके बाद आते हैं आगे। जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसके अंदर हमने डिटेल्स में देना होता है उसकी हेल्थ इंफॉर्मेशंस, उसका हाइट और वेट, यह आपने स्पष्ट पूछ करके इंगित करना है और इसको साफ साफ भरना है। कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐसी आपने नहीं छोड़नी है
जो फॉर्म के लिए ज़रूरी है, पॉलिसी के लिए ज़रूरी है, पॉलिसी होल्डर के लिए ज़रूरी है, वो आप इसके अंदर ज़रूर भरें। आगे आते हैं साथियों इसमें पारिवारिक इतिवृत्त यानी फैमिली हिस्ट्री। कई बार जब आप पॉलिसी होल्डर से पॉलिसी भरते हैं तो सामने वाला पारिवारिक इतिवृत्त जब आप पूछते हैं, फैमिली हिस्ट्री आप पूछते हैं, तो कई बार वो आपसे क्वेश्चन करता है या पूछता है कि आप ये क्यों पूछ रहे हैं, आप क्यों जानना चाहते हैं। साथियों ये इसलिए ज़रूरी है, जब आप किसी का फॉर्म भरते हैं तो उसकी व्यक्तिगत इन्फॉर्मेशंस के साथ साथ में उसका वारिस या उसकी फैमिली में और कौन लोग हैं वो सारा इन्फॉर्मेशंस आना चाहिए। इसलिए इसमें फादर, मदर, भाई बहन, स्पाउस, बच्चे, उनका स्वास्थ्य का स्टेटस क्या है, ये सब आपने इसमें भरना है। उसके अलावा अगर आप महिला संबंधित किसी का प्रपोजल भर रहे हैं यानी किसी महिला का आवेदन आप ले रहे हैं तो उसमें महिला की कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं, जैसे उसकी लास्ट डिलीवरी डेट, उसके हस्बैंड की इनकम, हस्बैंड का व्यवसाय, ये सब भरना ज़रूरी है। हस्बैंड ने कौन सी पॉलिसीज़ पहले ले रखी है, उसके बारे में आपने जानना ज़रूरी है। साथियों ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थी जो बेसिक आपको उसी समय भरनी चाहिए। उसके बाद में आप इसको घर पे आएँ या अपने ऑफिस में आएँ। ऑफिस अगर आपका है तो ऑफिस में, घर पे हैं तो घर पे बैठ के इसको पूरा डिटेल साफ़ सुथरा भर के और जो जो इसके रिक्वायरमेंट्स हैं वो सभी करके आप इसको संबंधित कार्यालय में जमा करवाएं। साथियों ये थी कुछ 300 नंबर के बारे में। अगर आपका कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है या किसी को कोई और जानकारी लेनी है तो आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं। साथ ही मेरी आपसे विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको लाइक करिए और दूसरे साथियों को भी शेयर करिए ताकि वो भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन का लाभ ले सकें। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।